हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं हूं अल्पना और अभी मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं। तो अयान मॉम्स एंड ब्यूटी जो चैनल है जिसमें रमा जी ब्लॉगिंग करती हैं, डेली ब्लॉगर हैं। सो उन्होंने बहुत ही करारा और बहुत ही तेज तमाचा मारा है उन लोगों के मुंह पर जो लोग उनके बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में गलत सलत बोल रहे थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे, उनको बिना मांगे राय दे रहे थे। सो उन लोगों के ऊपर तो आप उनका क्या मामला है ये बात आपको पहले पता है। मैं इसका पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि उनके और उनके पति के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था और वो आई थी मायके। वो एक चांस की बात है कि मनमुटाव के बाद उनकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी और वो चली आई मायके। लेकिन इस चीज को लोगों ने उससे कनेक्ट कर दिया कि वो अपने हस्बैंड से नाराज होकर चली आई है मायके, अब वो नहीं जाएंगी अपने पति के पास, उन लोगों में तलाक हो रहा है, दुनिया भर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिव बातें। और मैं उनके कमेंट्स पढ़ती थी, उनपे इतने सारे उनको लोग कमेंट्स में कहते थे कि रमा तुम चली जाओ, पति को सॉरी बोल दो, पति को कॉल कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मतलब कि होता है ना जो फ्री की सलाह। सो लोग बहुत सारी फ्री की सलाह उनको दे रहे थे और रमा जी इन सब बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी, किसी भी कमेंट का वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक बहुत समझदार लेडी है और उनको ये बात पता है कि इस तरह की नेगेटिव बातों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की सोच नहीं बदल सकती हैं। किसी के बारे में कुछ भी बोल के और ऐसे लोगों को ना जवाब देना ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होता है। और जो एक समय होता है वो अपने टाइम पे लोगों को जवाब दे ही देता है, अपने आप जवाब दे देता है। सो टाइम आ गया और लोगों को बहुत ही अच्छा सा जवाब मिल गया है। सो जो रमा जी हैं वो अपने घर वापस चली गई हैं। सो लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि लोगों का मुंह अभी भी नहीं बंद हो रहा है, लोग अभी भी नहीं चुप हो रहे हैं। वो अपने घर वापस चली गई, उन्होंने व्लॉग बनाया है। जाहिर सी बात है उनके व्लॉग से ही सबको पता चलता है, किसी से वो पर्सनली तो बात नहीं करती, व्लॉग से सब कुछ बताती हैं सबको। सो वो वापस अपने घर चली गई हैं विशाखापत्तनम। तो वहां पर उन्होंने जो व्लॉग डाला है उस व्लॉग में उन्होंने ये बात बताई कि उनके हस्बैंड को नहीं पता है कि वो ये वहां जा रही हैं, यानी कि वो सरप्राइज देना चाहती हैं। जाहिर सी बात है इतने दिनों बाद अगर वो वापस जा रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड को वो सरप्राइज दें अचानक से पहुंचकर, सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा कर सकती हैं। सो उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ और वो अचानक से पहुंची। अब लोगों के कमेंट्स ये आने शुरू हो गए, गौरव जी बहुत केयरलेस हस्बैंड है, बहुत बेकार हस्बैंड ने, उन्होंने रमा जी ने उनके कोविड में कितनी सेवा की थी। सो देखिए, अगर पत्नी ने पति की सेवा की है तो कोई ऐसा नहीं किया है, और जब पति पत्नी की सेवा या उसकी देखभाल करता है तो कोई ऐसा नहीं करता है, ये दोनों का फर्ज होता है। और सब लोग शायद पहले के कुछ वीडियोस देख लें, 1 महीने के पहले के, कि दोनों लोग किस तरह से रहते हैं। इनको लोग लव कपल, लव बर्ड्स भी बुलाते हैं, तो ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, जाहिर सी बात है। सो अब लोगों ने गौरव जी को विलन बना दिया है, उनका बिल्कुल नेगेटिव रोल सबके सामने ला रहे हैं कि वो कितने बुरे हैं और वो नहीं। जाहिर सी बात है अगर वो अपनी वाइफ से नाराज हैं या नाराज हुए थे, वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं, उनका नहीं मन है, हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि वो व्लॉग्स में नहीं आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है अब तो जब लॉकडाउन था तो उनके हस्बैंड भाई जब घर पे रहते थे तो दिन भर आते थे। जब अब लॉकडाउन खत्म हो गया, उनका ऑफिस का टाइम है, तो ऑफिस के टाइम पे तो वैसे भी नहीं आ सकते, बट सुबह शाम में लोग जो चाह रहे हैं कि अब आए, वो सफाई दें या सबको कुछ बताएं। सो मुझे लगता है अगर वो जरूरी नहीं समझ रहे तो नहीं करेंगे। जैसा कि रमा जी ने भी कहा कि अपने आप ही जब उनका मन करेगा तो वो आ जाएंगे और बोलेंगे, सबसे बातें करेंगे। सो आई थिंक कि इस टाइम का वेट करना चाहिए और उनको एक विलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनको विलन नहीं बना देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ाई झगड़ा नोकझोंक हर हस्बैंड वाइफ में होती है और वो उन लोगों का अधिकार है, वो कर सकते हैं ऐसा। सो उसमें किसी तीसरे को उनको विलन बनाकर सबको रमा जी को सहानुभूति देने की मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि रमा जी मायके आ गई हैं तो उस पर कितना बवाल हो रहा है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि क्या एक लड़की मायके आके 2 महीने
महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं रह सकती। अगर रह रही है तो उसका लोग गलत ही मतलब पता नहीं क्यों निकालते हैं। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा जब वो अपने घर पहुंच गई हैं, वापस अपने ससुराल चली गई हैं, सो उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को कर दूं, तो मैंने इसीलिए बता दिया है। अच्छा, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका और रमा जी का क्या रिश्ता है। जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोगों का जरूरी नहीं है कि किसी से कोई रिलेशन, ब्लड का रिलेशन या फैमिली रिलेशन हो। हम भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। हम लोग का एज अ यूट्यूबर भी एक रिश्ता है। आई थिंक आज का ये जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों से बातें कही हैं वो क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।